बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप आप सभी खैर वाफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह सुबहान व तआला से दुआ है कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह पाक तुम्हें सब्र अता करे, तुम्हारा दिल हर हाल में मुतमईन रहे। अल्लाह सुबहान व तआला तुम्हें इतनी ताकत दे कि कोई भी तोड़ न सके। अल्लाह सुबहान व तआला अपने इतने करीब कर ले कि तुम्हें किसी और की जरूरत ना पड़े। अल्लाह सुबहान व तआला तुम्हारी नेक दुआएं कबूल करे और हम सब को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और एक बार दिल से आमीन कहकर कमेंट में डन लिख दीजिएगा। आपने कभी सोचा है हम रोज दुआ करते हैं, लेकिन कई बार लगता है जैसे अल्लाह सुबहान व तआला ने सुना ही नहीं। लेकिन ये सिर्फ हमारी सोच है। शयातीन हमारे दिलों में वसवसे डाल रहा होता है। हर दुआ अल्लाह सुबहान व तआला तक पहुंचती है, बस हर दुआ का वक़्त अलग होता है। क्यों कई बार हम यकीन और तवक्कुल की वजह से हम हिम्मत हार जाते हैं, बट ये हमारी गलतियों की वजह से नहीं होता। एक तो शयातीन वसवसे डाल रहा होता है, जो हमें गाइड करते हैं वो लोग। अगर हमें गाइडेंस अच्छी हो तो हम कभी हिम्मत नहीं हारते, बट अफसोस कुछ हम यूट्यूबर की गलतियों की वजह से कुछ लोगों को हम खुद ही अल्लाह सुबहान व तआला से दूर कर लेते हैं, बड़े बड़े वजीफे बताकर। सो आई सवेर ऐसा मेरे साथ हुआ, क्योंकि मैं कोई बड़ी यूट्यूबर नहीं, जस्ट बस कुछ इल्म दीन को दुनिया तक पहुंचाने के लिए यूट्यूब चैनल बनाया था। मैं सिर्फ अपने 5 टाइम नमाज और अस्तगफिरुल्लाह और कुरान की तिलावत करती थी और तहज्जुद भी पढ़ती थी। और पहले मुझे यकीन था कि अल्लाह सुबहान व तआला मेरी दुआ कबूल करेगा, बट एक दिन मैंने किसी यूट्यूबर की वीडियो देख ली कि सिर्फ 41 दिन में आपकी दुआ कबूल हो सकती है। फिर क्या था, मैंने स्टार्ट किया यूट्यूबर को देखकर। अब मैं कुरान की सूरा अल बकरा को भी थोड़ा थोड़ा करके पढ़ रही थी और समझ कर भी पढ़ रही थी, आई मीन तर्जुमे के साथ। बट कहते हैं ना, लालच बुरी बला होती है। मेरे पास दिन में इतना टाइम नहीं होता कि मैं सूरा अल बकरा पूरा 1 सिटिंग में खत्म करूं। तो उसने कहा था कि आप सूरा अल बकरा को एक ही सिटिंग में 41 दिन तक कंप्लीट करना। फिर मैं रात को पढ़ने लगी 21 दिन तक, जैसे कैसे मैंने पढ़ लिया। बट कुरान है ना, अल्लाह का कलाम है ना, तो अल्लाह के कलाम में जो जल्दी करता है उसकी जो दुआ ये सब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि किस गलती की वजह से मेरी दुआ बदुआ बन चुकी थी। बस समझ लो कि मुझसे अल्लाह सुबहान व तआला ने सजदों की तौफीक छीन ली थी। और हदीस में आता है कि जब अल्लाह नाराज हो जाता है तो अपने बंदे से सजदों की तौफीक छीन लेता है। बस मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो चुका था। 5 दिन गुजर गए, फिर 10 दिन गुजर गए, फिर 15 दिन गुजर गए, बट कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। फिर एक रात मुझे नींद ही उठ चुकी थी। बस मेरे दिल से निकला अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। बस आंसू ऐसे कि सीधे पूरे सरहाना गीला हो चुका था। और फिर मेरे दिल से निकला दरूद इब्राहिम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। कोई 12 बजे तक मेरे दिल से कभी दरूद शरीफ और कभी अस्तगफिरुल्लाह निकलने लगा। सुबह होते ही मैं सीधा डॉक्टर के पास गई। ये नहीं कि पहले नहीं गई थी, बट फर्क ही नहीं हो रहा था। मुझे यूं समझो कि बाकी सब ठीक था, बस नमाज नहीं पढ़ सकती थी। ऐसी सिचुएशन बन गई थी, आगे खुद समझ लेना। फिर अगले दिन ही मैंने तजवीद के साथ कुरान और नमाज और अस्तगफिरुल्लाह दरूद शरीफ तहज्जुद नमाज और कुछ अज़कार जो दुआएं हमें हमारे नबियों ने बताई थी वो स्टार्ट की। बस डर डर के अल्लाह सुबहान व तआला से फिर कुछ 7 दिन हुए
कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सुकून भी मिला और मैं ठीक भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब सवाल है कब मेरी दुआ कबूल होगी। जब मैं जिस काम के लिए दुआ कर रही हूँ वो अपने रब के हवाले कर दूँ और उस काम की टेंशन ही नहीं लूँ, तब इंशाल्लाह मेरी दुआ कबूल होगी। और फिर मैं सिर्फ अपने रब को राजी करने और अपने काम के लिए दुआ करती और फिर या, या अल्लाह अगर ये काम मेरे लिए बेहतर है तो ठीक, अगर नहीं तो बेहतर करके मेरी झोली भर दे मेरे अल्लाह। या अल्लाह तो हम सब पर राजी हो जा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शाफिया शिफा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।